शंकर भगवान की जय के साथ कहानी शुरू करेंगे। एक गांव में एक सेठ साहूकार हते। उनके कोनो संतान न हती। शंकर जी की रोज पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करत थे। एक वक्त उनकी पूजा भक्ति से भगवान प्रसन्न भय और तो पार्वती जी ने शंकर जी से कही कि महाराज इनकी कामना पूरी कर दो। शिव जी बोले, पार्वती जा संसार में जो कोई जैसे कर्म करत है उसको वैसे ही फल मिलत है। इनके पूर्व जन्म में कछु ऐसे फल हुए हैं कि से उनके पुत्र नहीं है। पर पार्वती जी के बार बार कहवे में शिव जी ने कही चलो ठीक है, हम इन्हें पुत्र देते हैं। पर वो पुत्र 12 साल तक भर जिंदा रहे, इसके बाद माजे है। ये बातें साहूकार ने सुन ली और चुपचाप पूजा करके उठ गए। थोड़े दिन बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती भई। फिर उनके एक सुंदर लड़का भाव, पर उनको भेद उनने कोई को ना बताओ। जब वो 11 साल को हो गओ तब वे उनके मामा को बुलाओ और कही कि तो अब इन्हें लिवा जाओ, सो काशी में मैं इन्हें पढ़ाइयो। सो वे अपने कही ठीक है, वे अपने लिवा ले गए। बोले रास्ता रास्ता दान पुण्य पूजा पाठ जरूर करत जाइयो। अब मामा अपने भनेज को वैसे ही लिवा करके ले गए और अपने पूजा पाठ जैसी उनने कही सो सब उनने वैसे ही करत गए। अब उते आगे जब गए तो एक शहर में उते के राजा की बिटिया को ब्याह जौन राजकुमार से हो रहो थो, सो वो एक आंख से कानो थो। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी कि तो हमारे लड़का को देख करके कहूँ ऐसा ना हो कि राजा अपनी बिटिया को ब्याह ना करे हमारे लड़का से। तो उन्हें कही कि चलो का उपाय करो जाए। इतने में जब उनने इस लड़का को देखो, सेठ के लड़का को, सो उनने कही अरे जो तो बड़ो सुंदर लड़का है, इके संगे ब्याह करा दें और बाद में विदा अपने लड़का के साथ करवा के हम ले आए। ऐसी सोच करके उनने मामा से पूछी तो वे तैयार हो गए। तो सेठ जी ने कही कि ठीक है, इके लड़का को दूल्हा बना दो, अच्छे कपड़ा पहना दे, ब्याह करा दो और जब विदा की वक्त उखो दूर कर दो। सो लड़का पर बड़ो होशियार रहो, उन्हें देखो कि हमारी विदा अभी के साथ नहीं हो रही है। सो राजकुमारी की जो चुनरी रही है सो उनमें उन्हें लिख दो कि हमारा ब्याह तुम्हारे साथ भाव है और हम विदा हमारे साथ नहीं हो रही है, हम काशी पढ़ने जा रहे हैं। जब जब बात और जौन से तुम्हारी विदा हो रही है वो एक आंख से कानो है। लड़का के जावे के बाद राजकुमारी ने अपनी चुनरी में जो पढ़ो तो उन्हें विदा के वक्त मना कर दे और सबको बताई कि जे हमारे पति नहीं है, हमारा ब्याह तो दूसरे लड़का के साथ भाव है और वो अब काशी पढ़वे चलोगा। तो फिर उनके माँ बाप को भी जब बात पता चली तो उनने कही ठीक है, हम विदा ना कर भी अपनी बिटिया की इनके साथ में, भाई जी के साथ ब्याह भाव हम तो वही के साथ विदा कर हैं, वही को पति है। होते हैं तो लड़का ने मामा के साथ में काशी जा कर के पढ़ना शुरू कर दो। अब जब वो 12 साल को पूरा होगा तो उस दिन उन्हें मामा से कही कि आज हमारी तबीयत कछु ठीक नहीं लग रही है। तो उन्हें कही चलो कछु बात नहीं है, ऐसे ही लगत हुए, जाओ भीतर जाके सो जाओ। सो गए वे। थोड़ी देर बाद में जब भीतर मामा गए सो उनने देखो अरे लड़का के तो प्राण निकल गए, में तो कछु है नहीं है। पर अब हम तो यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो उको तो पूरो करो चाहिए। उन्हें दुख तो बहुत ज़्यादा भाव, पर उनने बामन को बुला के और सो यज्ञ पूरो करके और सो उन्हें विदा करो। और फिर बाद में रोने लगे खूब और संयोग से उस समय पे शंकर पार्वती जी फिर से निकले। तो उनने देखो कि अरे जो तो वही लड़का है जिसको 12 साल की उम्र दी थी। तो पार्वती जी कहने लगी शंकर जी से कि ये तो महाराज आप तो देखो इके माँ बाप को रो रो के का हाल हुआ है, हैं इको उम्र इको बढ़ा दो, इको अच्छो कर दो, जिंदा कर दो। सो शंकर जी बोले भाई देखो यही बात तो रहे थे तुम्हारन की कि तो जल्दी दया आ जाते। पर उन्होंने कहा नहीं महाराज आप इसको जिंदा कर दो।
सो फिर मैं कही ठीक है, उनको प्राण दे दे, जिंदा होगा लड़का। अब भी बड़े मामा बड़े खुश हो गए कि मतलब लड़का अच्छो होगा, और बस उसको अपने भनेज के साथ में और फिर वापस लौटन लगे। तो जगह जगह यज्ञ दान पुण्य सब करत भय और लौट रहे थे। और फिर आए तो बई शहर में आई जहाँ पे उनको ब्याह भाव तो राजा ने उते उनको पहचान लो, अपने महल में बुलाओ और बड़ी आव भगत करी। और फिर बाद में अपनी बिटिया को खूब हीरा सोना चांदी रथ पालकी सहित 10 दासियन को दो और सबको दे करके अपनी बिटिया की विदा कर दी। जब अपने घर लौट के वे आए तो देखो उनके माँ बाप बड़े दुखी बैठे थे, काहे कि उन्हें तो मालूम थी कि अब 12 साल पूरे हो गए हैं, तो ऐसा ना हो कि अब कोई दुख को हमें खबर मिलने वाली हो। इसे अंदर ही अंदर बड़े दुखी बैठे थे। तब फिर मामा अपने भनेज को लेके आए और उनको सेठ जी को सबली हाल बताओ कि लड़का के ऐसो ऐसो भाव तो, और अब देखो अपने बहू को लियो, उनको अच्छी आवभगत करो, स्वागत करो, और भगवान की कृपा से सब अच्छो होगा है। तब फिर उनने फिर से और शंकर भगवान की खूब अच्छे से पूजा करी कि भगवान आपने तो हमारी सब कामना पूरी कर दी और आप प्रसन्न भय, सो इतनो हमें अच्छो लड़का कर दो, इतो अच्छो सब कछु करो। पर भी सोमवार व्रत करते ही रहे हैं शुरू से, तो उनको उन्हीं की कृपा भई शंकर जी की, और सब कामना उनकी पूरी हो गई। जैसे भगवान भोलेनाथ ने उनकी कामना पूरी करी, ऐसी सबकी कामना पूरी करें। जय भोलेनाथ, जय सोमवार के शंकर भगवान की जय।